किसने कहा कि इस घर में मुझे वसूली नहीं करनी है? आपकी ही छोटी बहू ने मेरे पास अपने गहने गिरवी रखकर 50,000 लिए थे। अहाना के कंगन गिरवी रखने का सच जानकर दरगाह दीवी के होश उड़ गए। लेकिन अहाना के समझाने पर दरगाह दीवी ने अहाना को माफ कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले ट्रेक में आप देखेंगे कि जब अहाना को पता चलता है कि पटलू दादा गरवीताई को घर लेकर आने वाले हैं और उन्हें ये सच्चाई भी मालूम हो गई है कि अहाना ने गरवीताई के पास कंगन रखकर पैसे उधार लिए थे, तो अहाना पहले ही दरगाह दीवी को पूरा सच बताने वाली होती है। अहाना दरगाह दीवी को समझाती है कि इस मुश्किल से निकलने के लिए ये करना जरूरी था, वरना सबके सामने उनकी बेइज्जती हो जाती, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि दरगाह देवी का सर किसी के आगे झुके। वो कहती है कि अगर आज पूजा अच्छी तरह हो पाई है तो सिर्फ उन्हीं पैसों की वजह से। उसके बाद दरगाह देवी को एहसास होता है कि ये पैसे बाद में भी दिए जा सकते थे, लेकिन उस वक्त फौरी जरूरत थी। हाना मजीद कहती है कि दरगाह दीदी, मैंने उन्हें अपना असली नाम और पता नहीं बताया। उन्हें ये नहीं पता कि पैसे मैंने ही लिए हैं। इतने में गरवीताई वहां पहुंच जाती हैं और दरगाह दीवी, अहाना और बाकी सब के होश उड़ जाते हैं। सब सोचते हैं कि गरवीताई को उनके घर का पत्ता कैसे चला, लेकिन गरवीताई बताती हैं कि अहाना ने ही मुझे घर बुलाया था। उसके बाद दरगाह दीवी का गुस्सा अहाना पर नहीं बल्कि पटलू दादा पर निकलता है। वो कहती हैं, तुम तो हमारे घर को बदनाम करने पर तुले हुए हो, इसमें अहाना से ज्यादा तुम्हारी गलती है। फिर गरवीताई अहाना के जीवर वापस कर देती हैं और सारे पैसे भी लौटा देती हैं। साथ ही अहाना को कंगन पहनाकर कहती हैं, तुमने गलती जरूर की कि इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई, लेकिन ये सब तुमने खानदान की भलाई के लिए किया, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मगर आइंदा अगर ऐसा कुछ करना हो तो मेरी इजाजत जरूर लेना। अहाना समझ जाती है कि उसने दरगाह देवी से ये बात छिपाकर गलती की, लेकिन उसके बाद पटलो, दादा और माँ और भी ज्यादा चढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि आगे कहानी में क्या होगा और पटलू दादा और गरवीताई की नाराजगी का क्या असर पड़ेगा। अहाना ने पटलू दादा को एक बड़ा सबक सिखाया। जब पटलू हद से ज्यादा बदतमीजी करने लगता है तो अहाना भी चुप नहीं रहती और उसके सामने ऐसा कदम उठा लेती है कि सब हैरान रह जाते हैं। कहानी में दिखाया जाएगा कि अहाना गुस्से में पटलू की कॉलर पकड़ लेती है, जिसके बाद पटलू शदीद गुस्से में आ जाता है। घर के बाकी लोग ये मंजर देखकर शाग्द रह जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी बहू ने ऐसा नहीं किया था। उसके बाद अहाना पटलू से कहती है, मैं चाहे कुछ भी कर चुकी हूँ, लेकिन आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझ पर चीखें चलाएं। मैं आज की लड़की हूँ, मैं खामोश नहीं बैठूंगी। मैं अपने ऊपर कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी और न ही आपकी घटिया बातें सुनूंगी। अहाना की बहादुरी और हिम्मत देखकर पटलू हैरान रह जाता है। अब पटलू को लगता है कि अहाना की हिम्मत दिन बेदिन बढ़ती जा रही है और उसी की वजह से आज पूरे खानदान के सामने उसकी इज्जत खराब हो गई है। ये बात पटलू बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो औरतों को अपने कदमों की ज्योति समझता है और वो नहीं चाहता कि कोई औरत उसकी बेइज्जती करे। इसलिए पटलू जल्द से जल्द अहाना से बदला लेना चाहता है। इस मकसद के लिए वो दोबारा गरवी मासी के घर जाने वाला है और खाने का बहाना बनाकर इन्हें अपने घर बुलाने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या अहाना पटलू की चाल में फंस जाएगी और क्या वो पटलू और गरवी मासी दोनों से बच पाएगी, क्योंकि गरवी मासी जल्द ही अहाना के घर सौद के पैसे लेने आने वाली है। इतने कम वक्त में अहाना गरवी मासी को पैसे कैसे देगी, जबकि जो रुपए उसने इनसे लिए थे वो सारे खर्च हो चुके हैं। इससे अहाना बहुत ज्यादा गमगीन और परेशान हो जाती है और उसकी घबराहट देखकर अर्जुन को शक होने लगता है कि जरूर अहाना ने कुछ गड़बड़ की है। तो क्या अर्जुन अहाना की मदद कर पाएगा? आगे चलकर क्या होगा